क्वेश्चन हमारा, यदि दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। केवल बड़ी संख्या निकालनी है, आप छोटी भी संख्या निकाल सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में तो बहुत जल्दी हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा 14 + 60 46 अपॉन में 2। बताएंगे कैसे होता है। दो संख्या बोली गई, आपको दोनों नंबर पता नहीं है। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 46 एंड द डिफरेंस इज 14, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो संख्याएं पूछी गई हैं, दो में से एक ही पूछी गई। फिलहाल दो संख्या का योग बोला गया और उनका अंतर बोला गया। तो इसके लिए कोई दो संख्या मान लो। संख्या जब मानना तो वेरिएबल ही मानना, वेरिएबल बिना वेरिएबल माने अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा आपको। जैसे बोला गया है दो संख्याओं का योग, पहली संख्या ए थी, दूसरी संख्या बी, इन दोनों को जोड़ लिया, कितना, इन दोनों का योग कितना दे रखा है 46। फिर बाद में बोला गया इन दोनों का डिफरेंस, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हटाया गया तो कितना आया, आया है इनका 14। तो बताओ बड़ी वाली संख्या क्या होगी, मतलब ए वाली संख्या इन लोगों ने पूछी है, तो आप बता सकते हैं क्या होगी। ठीक है, इसको हमें बड़ी वाली संख्या बताने के लिए अगर ध्यान से देखो, अगर इसको क्वेश्चन मान लें और इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लें तो दोनों को जोड़ दीजिए, आपकी बड़ी संख्या निकल आएगी। जोड़ लेते हैं दोनों को। 46 + 14 कितना होता है, 6 + 4 10, यहाँ पे आ जाएगा 6। बी में से बी गया हो जाता है 0, कैंसिल आउट। मतलब अगर किसी सेम नंबर से सेम नंबर घटाएंगे तो 0 ही आ जाएगा ना। ए + ए, इनका कोफिशिएंट्स होता है 1 और 1। ठीक, किसी के भी मल्टीपल में अगर 1 मानते हैं तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 एक्चुअल में इसके पास होता ही है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है। तो 1 + 1 2, ए वेरिएबल, इसको एक साथ ही लिख लो। ठीक, आगे क्या करना है, सिंपल दे रखा है, यहाँ पे इक्वल का साइन है। तुम्हें वैल्यू चाहिए ए की, 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 को इस साइड भेज दो। 60 अपॉन में 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = ए की वैल्यू आ जाएगी फिर 60। तो आपका बड़ा नंबर आ चुका है 30। ए की वैल्यू हो जाएगी 60/2 मतलब 30। गलती से मैंने 60 बोल दिया। अगर ऐसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि छोटा वाला नंबर कौन सा होगा, तो आप बता सकते हैं ए की वैल्यू, ए + बी बराबर कितना था 46 था, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 30। बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 46 - 30 मतलब 16 हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में करना हो, जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर तुमसे बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे, अगर तुमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या बताना पड़ेगा, बड़ी संख्या के लिए अगर डिफरेंस और सम दे रखा है तभी इस चीज़ को यूज़ करना। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी, दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। पहली थी 46, दूसरी थी 14, बाद में 2 से डिवाइड कर देना, आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या आ जाएगी आपकी, बड़ी वाली में से छोटी वाली को कटा लो, फिर 2 से भाग कर दो, आ जाएगी कोई छोटी वाली। मतलब लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और जो भी है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका स्मॉलेस्ट नंबर निकल आएगा। और लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो दोनों डिजिट्स, दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। तो इसका कितना है 60, 60/2 30 आ गया। सेम स्मॉलेस्ट नंबर 46 - 14, ठीक है सही है। 46 से 14 का कितना बचा हुआ, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ कितना बचेगा 3 डिवाइड कर लीजिए, 2 × 1 = 2, 16 जा, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 16। इसको आप ओरली बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा इसको आपको करते हुए। अगर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीज़न आपका स्ट्रॉन्ग है तो। अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप ऐसे लिख कर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिक क्या होता है, ये आया कैसे, मैंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर आपने देखा 2a बचा, फिर यहाँ पे कितना किया मैंने 46 + 14 किया, मतलब लार्जेस्ट नंबर अपॉन स्मॉलेस्ट नंबर। एक जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो यहाँ डिवाइड हो गया, सॉरी हट गया, यहाँ पर से b - b हो गया, वो कैंसिल आउट हो गया। a और a बचा, लार्जेस्ट नंबर, इनका सम और इनका डिफरेंस, मतलब
46 + 14, ये तो लिखा है 60 इसका, और ये वाला जो 2 मल्टीपल में था उसके डिवीजन चला गया। ऐसे आप कितने भी क्वेश्चन हो उनको आप कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ दो संख्याओं का योग अगर 60 है, मतलब द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड द डिफरेंस इज 45, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर। छोटी संख्या और बड़ी संख्या को निकालना है। सम कितना है? सम है 60 और डिफरेंस मतलब अंतर, केवल डी लिख लेते ना, डी है 45। तो आपको बताओ स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? सिंपल सा है, इन दोनों को जोड़ लो, 60 + 45 अपॉन में 2। स्मॉलेस्ट नंबर 60 - 45 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा? 60 + 45 होता है 105, कितना होता है? 105 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 2 5 × 10, 2 2 52.5, और उनका अंतर 15/2 मतलब 7.5। बस ऐसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है तो छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। मतलब द सम ऑफ टू नंबर इज, इस बार एग्जैक्टली नंबर नहीं दिया, इस बार केवल बताया गया कि इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 टाइम्स ऑफ या फिर ट्वाइस ऑफ इट्स ए डिफरेंस। मतलब पहले तो संख्याएं मुझे नहीं पता है, एक बड़ी वाली मान लो ए, छोटी वाली मान लो बी। अब क्या बोला गया है? जो इनका योग मतलब इनका सम a + b ही तो होगा, वो क्या है? वो इनके डिफरेंस का 2 टाइम्स है। क्या है इनके डिफरेंस का? इनका डिफरेंस क्या होगा? a - b मतलब बड़ी वाली से छोटी वाली संख्या, इसका कितना है? 2 गुना है। तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी? दोनों ही आप बता सकते। तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या दे रखी है जो कि है 10। छोटी संख्या मतलब b की वैल्यू, जहाँ जहाँ b है उसकी जगह 10 कर देना, ठीक है। और आपका लार्जेस्ट नंबर निकल आएगा। a + 10 = 2a - 10, ठीक। कर लो जरा इन दोनों को। a + 10 बराबर 2a प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस है 2 से a की मल्टीप्लिकेशन, 2 से 10 की मल्टीप्लिकेशन, 20। a वालों को एक साइड ले आइए, यहाँ पर 2a था, ये वाला a इस साइड चला गया, -a हो गया। जो प्लस की चीज़ इस साइड जाती है वो माइनस में चली जाती है, ठीक है। और जो माइनस की चीज़ = का साइन क्रॉस करती है या = के पास जाती है तो वो प्लस की जाती है। जो 10 तो पहले से ही था, -20 किस में बदल जाएगा? +20 में। 2a - a बच जाता है, मतलब 1 होता है, 2 - 1 जो वेरिएबल है उसको ऐसे लिख देंगे। 10 + 20 होता तब 30, a की वैल्यू आ चुकी है 30, यही आपसे पूछा गया था। जैसे ये तो क्वेश्चन पूरा हो गया। फिलहाल कुछ लोग को लगता है a + b और a - b क्यों कर दिया। देखो सम बोला गया था, जो सम है इनके डिफरेंस का 2 गुना है। ये तो बोला गया था, मतलब इनका योग इनके अंतर का 2 गुना है, ये तो किया मैंने। सम क्या होता है? इन दोनों को जोड़ लो। डिफरेंस क्या होता है? बड़ी वाले से छोटी वाले को घटा दो, बस दैट्स इट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान है। दो संख्याओं का अंतर 137 है तो यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको छोटी संख्या दे रखी है, बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या का मान लो a, अगर x y z आप जो भी मानना चाहते हो मान सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स को आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप a ही लो। तो बड़ी संख्या हो गई a और छोटी संख्या हो गई 680, ठीक है। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 137, मतलब दो संख्याओं का अंतर कितना है? 137 है। बड़ी वाली से छोटी वाली संख्या घटाएंगे तो कितना है? 137। बताओ बड़ी वाली संख्या क्या होगी? ये तो बेहद आसान है, एक बच्चा भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। सबको पता है कि माइनस की चीज़ इक्वल का साइन क्रॉस करते ही पॉजिटिव की बन जाती है। ऐड कर लो 7 11 817, इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इससे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना हो तो डायरेक्टली कैसे करेंगे आप? बोला गया दो संख्याओं का अंतर 137 है, ठीक है। बड़ी वाली छोटी वाली संख्या घटी, कितना हो गया? 137।
अब बड़ी वाली संख्या क्या होगी? अरे महाराज, जो डिफरेंस आता है अगर इसको छोटी वाली संख्या में ऐड कर दो तो बड़ी वाली संख्या के बराबर हो जाता है। तो सीधे सीधे 680 और 137 को जोड़ लो, आपका आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि हम बोल दें कि 500 अगर दो संख्याओं का अंतर, मतलब द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 540, दो संख्याओं का अंतर 540 है, इसमें से छोटी संख्या 100 है, तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी? बताओ। सेम ऐसा क्वेश्चन है। ये क्या है? डिफरेंस है, ठीक। ये वाली क्या है? छोटी वाली संख्या, मतलब b बराबर है। तो मैंने बताया बड़ी वाली संख्या को लाने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटी वाली संख्या में उनका अंतर जोड़ दो, मतलब उनका डिफरेंस ऐड कर दो। कितनी हो जाएगी? 640 हो जाएगी। ठीक, इट्स वेरी इजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15 बट 11th पार्ट ऑफ देयर सम इज 5, फाइंड द नंबर्स। कह रहा है कि दो संख्याएं, उनका अंतर कितना है, मतलब बड़ी वाली छोटी वाली घटा गया 15 आ गया, बड़ी वाली ए वाली छोटी वाली बी वाली, जब बड़ी वाली छोटी वाली घटा गया कितना आ गया? 15 आ गया। अब बोला गया है जब, मतलब उनके योग का, योग क्या होगा? a प्लस बी, मतलब जब इन दोनों को ऐड किया गया इसका 11वां भाग किसके बराबर निकला? 5 के बराबर। ठीक, अब पहले यहाँ से a प्लस बी निकालो, कितना हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा 55, भाई इधर डिनोमिनेटर में इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 के मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसलिए a प्लस बी 55, a माइनस बी 15। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था बड़ी संख्या निकालनी तो क्या करोगे? इसमें दोनों ही नंबर आपको निकालने। बड़ी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से घटा दो, छोटी निकालने के लिए बड़ी वाली छोटी वाली घटाओ, फिर 2 से भाग कर दो, आ जाएगा। आपको ध्यान होगा, ये देखिए मैंने से बताया हुआ था, ध्यान है आपको? मतलब बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या ऐड कर दी, 2 से डिवाइड कर दी, बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। छोटी वाली संख्या में बड़ी वाली 46, मतलब बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा कर 2 से अगर भाग कर देते तो आपकी छोटी वाली संख्या आ जाएगी। सेम वही काम, बड़ी संख्या 55 प्लस 15/2, स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा? 55 माइनस 15/2। ये वाली बड़ी संख्या है और ये वाली छोटी संख्या है। ठीक है, कर लीजिए। 55 प्लस 15 कितना होता है? 70, उत्तर 70 का हाफ हो जाएगा 35। ठीक, 55 माइनस 15 कितना होता है? होता है 40, 40 का हाफ जस्ट 20। दैट्स इट। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में। कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इसको आप बिना पेन चला भी कर सकते हैं। कोशिश करिएगा जब ऐसे क्वेश्चन एसएससी या यूपी SSC के एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट करें तो पेन का यूज़ बेहद कम करें, वही चीज़ लिखें जिससे आपको ओरली क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है? Subtracting 10 from a positive number gives 75 times की स्पेलिंग लगा लिख गई है, टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, व्हाट इज द नंबर। मतलब बोला गया है अगर किसी पॉजिटिव संख्या ए मान लो, इससे अगर 10 घटाया गया है, कितना आ गया? 75 आ गया है। 75 क्या आ गया? 75 गुना किसके? इसके रेसिप्रोकल के। किसके रेसिप्रोकल के? पॉजिटिव नंबर क्या है? ए है। रेसिप्रोकल क्या होता है? व्युत्क्रम पता है क्या होता है? व्युत्क्रम जैसे ए है तो ए का व्युत्क्रम इसी का ठीक उल्टा, मतलब जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 1/a। कोई भी नंबर उसको 1/a में कर दीजिए, आपको उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। जैसे अगर 1/a में कोई चीज़ दे रखी है तो उसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख दें तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। ठीक है, तो 75 टाइम्स किसका हो गया? 1/a का। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे
इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 75 इंटू 1 75 अपॉन में ए है तो अपॉन में ए रहेगा, मतलब a माइनस 10 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन में a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है, इसके अपन 1 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a की इससे और 1 की इससे 75 बन जाए 75 a इंटू ए माइनस 10 कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की ए से ए स्क्वायर, ए की 10 से 10a इज इक्वल्स टू 75। 75 इस साइड पॉजिटिव का, अगर इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा नेगेटिव का, ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 75 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो श्रीधराचार्य रूल लगा के, जो होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन द रूट में होता है, अपॉन में होता है 2a। इससे दोनों वैल्यूज हमें निकल आती हैं। तो इसको आप डायरेक्टली लगा लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कर लीजिए। 75 के ऐसे फैक्टर्स लीजिए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आ जाए। ठीक, 75 कैसे फैक्टर लो, 15 5 जा 75, क्या कुछ आ रहा है 15 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसको ऐसे करना होता है ए स्क्वायर 10 को ब्रैकेट में करो और a माइनस 75 इक्वल्स टू 0। अब कुछ इसमें ऐसा करो कि 10 आ जाए, 15 से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर दे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 की जगह पर 15 माइनस 5 लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं, माइनस 75 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट मत कर देना, अगर सब्ट्रैक्ट ही करना होता तो इसकी जगह पर मैं ये क्यों लिखता। अब इसको एक्सपेंड करो, ये माइनस का साइन 15 ए इसके साथ में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 ए आ जाएगा, इधर ए स्क्वायर था इधर तो माइनस 75। इन दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन मिलेगा ए, ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस 15, इन दोनों से कॉमन लो, इसमें से कॉमन मिलेगा 5, ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस 15। अब इस पूरे में से कॉमन लो, पूरे में से कॉमन मिलेगा ए माइनस 15, ब्रैकेट में क्या बचा ए प्लस 5 बचा हुआ है। एक बार इसको इक्वल टू 0 रखो, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखो, मतलब ए माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू हो जाएगी 15। जब आप इसको इक्वल्स टू ए प्लस 5 था, मैंने 15 लिख दिया, जब आप इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। इन दोनों में से एक ही सही है। क्वेश्चन में बोला गया था पॉजिटिव नंबर तो यही है और यह है निगेटिव नंबर, तो ये वाली संख्या हमारी हो ही नहीं सकती, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 15। ये ऐसे तो क्वेश्चन आपको बहुत लंबा लग रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आई हो। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये है फैक्टराइजेशन, अलजेब्रा में ये चीज़ आती है, फैक्टराइजेशन वगैरह, और इधर फैक्टराइजेशन का एक ही पार्ट है। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपको बता दें ए बी सी इसमें क्या होता है। एक्स वो होता है जो हमारा इसमें वेरिएबल लेते हैं, इसमें वेरिएबल था हमारा ए, तो एक्स की जगह ए हो जाएगा। ठीक, ए बी सी क्या होता है, पहले वाले के साथ जो कोफिशिएंट है वो ए, जो दूसरे वाले के साथ कोफिशिएंट है उसको बी कहते हैं, जो तीसरे वाले के साथ जो तीसरा वाला कोफिशिएंट होता है उसको सी कहते हैं। विद साइन इनका मत छोड़िएगा। जनरल इक्वेशन मानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन ये होती है हमारी, जो पहला वाला कोफिशिएंट है उसको ए मानते हैं, दूसरा वाला बी, जो तीसरा वाला दे रखा है उसको सी मानते हैं। प्लस है, अगर यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है तो यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में कोफिशिएंट क्या था, ए की जगह पर 1 था, तो ए की जगह पर 1 लिखना है यहाँ पर। माइनस बी, ए की जगह 1 है, बी की जगह कितना है 10, सबसे पहले बी की जगह लिखेंगे,
-10 था, -10 कर लो, प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है 10 का -10 का स्क्वायर। अच्छा -10 इंटू -10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200, तो 200 कर लीजिए। 200 से क्या माइनस हुआ 4ac, 4 टाइम्स ऑफ ए एंड सी। 4 हो गया, ए कितना है 1 है, सी कितना है -75 है। कितना है -75, 4 1 जा 4, 4 से 75 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 20, 4 7 28 प्लस 2 30, माइनस का 300 आ जाएगा, माइनस का 300। ठीक, ये माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया अंदर देखिए 200 माइनस 300, सॉरी यहाँ पे 100 होगा, कितना होगा 100। 10 का स्क्वायर 100 ही होता है। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया 400, 400 किसका स्क्वायर होता है 400 स्क्वायर होता है 20 का, किसका होता है 20 का। तो इस साइड हो जाएगा 10 प्लस माइनस 20 अपॉन में 2 से दोनों को डिवाइड कर लो या फिर से 2 कॉमन ले लो। ठीक, अब रुक जाओ, 10 से 2 कॉमन ले लिया, 5 बचा, इस साइड कितना बचा 2 1 जा 5 प्लस माइनस 10। क्वेश्चन में बोला गया था, इसकी तो वैसे तो दो वैल्यू होंगी, 5 माइनस 10 आ जाएगा -5, दूसरी वैल्यू कितना जाएगी 5 प्लस 10 15, मतलब एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ऐसे 5 माइनस 10 एक बार प्लस के साथ 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 को रखने पर आई है 15, 5 माइनस 10 को रखने पर आई -5। बोला गया था पॉजिटिव नंबर कौन सा है, ये वाला 15 वाला है, तो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये वाला 15 और जो हमने पहले निकाला था 15 आंसर, इस साइड वाला दोनों माइनस कर गए। चाहो तो आप ऐसे निकाल लो या फिर वैसे निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बी टाइप का लग रहा है। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 165, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। मतलब किन्हीं दो नंबर्स का स्क्वायर ऐड किया गया है तो आया 165, और जब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है वो आपसे पूछ लिया गया है, लेकिन दिया क्या हुआ, इनका योग दे रखा है। योग मतलब दोनों नंबर का सम। पहले तो क्वेश्चन तो ऐसे क्लियर नहीं होता, उसके लिए आप दो नंबर मान लीजिए, एक नंबर मान लिया ए, दूसरा नंबर मान लिया बी। बोला कि इनके वर्गों का जोड़ योग, इसका वर्ग ए स्क्वायर, इसका वर्ग बी स्क्वायर, मतलब ठीक। जब इन दोनों को ऐड किया गया कितना आया 165 आया। जब इन दोनों को गुणा किया गया वो आपसे पूछ लिया गया, वो आपको पता ही नहीं है। फिर क्या बताया गया, जब इन दोनों को जोड़ा गया तब कितना है 23 आया। ऐसा देखने से मुझे बस एक ही चीज़ ध्यान आ रही है, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये दे रखा है पूरा, इधर रखा है पूरा, क्या ए बी की वैल्यू निकल नहीं पाएगी, यहाँ से आराम से आ जाएगी। ए प्लस बी कितना दे रखा है 23, यहाँ पे गलती से 25 लिख गया, 23 का स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 165 दे रखा है, प्लस 2ab ऐसे ही लिख लीजिए। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529 इक्वल्स टू 165 प्लस 2ab। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये पॉजिटिव का नंबर है, इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा निगेटिव का। 529 से 165 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 529 से 165 को सब्ट्रैक्ट करने पर 364 आता है। कितना आता है 364। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, बस इसी को साथ में रखो, बाकी इसको हटा दो इधर। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड हो जाएगा 364 अपॉन में 2। चाहो तो आप इसको इस साइड लिखिए या फिर चाहो तो इस चीज़ को इस साइड लिख सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा और 2 जा,
ए बी की वैल्यू आ चुकी है जो कि है 182। ठीक, ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे, यहाँ पर बोल दे दो संख्याओं को के वर्गों का योग कितना है, 165 है। ठीक, सेम क्वेश्चन, ये वैल्यू मैंने सेम ले ली। फिर ए बी ज्ञात करो। यदि ए माइनस बी, इस बार क्या ए माइनस बी कितना है, 23 है। कितना है, 23। तो क्या करोगे, तो आप फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ए माइनस बी कितना है, 23 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना रखा है, 165 माइनस 2ab। ठीक, माइनस वाला इस साइड। ठीक, अभी रुक जाइए, पहले 23 का स्क्वायर कितना होगा, 23 का स्क्वायर होगा 529 इज इक्वल्स टू 165 माइनस 2ab। 2ab को इधर ले आओ, 165 माइनस 529 कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 1। जब एक संख्या पॉजिटिव की हो एक नेगेटिव की हो, लेकिन नेगेटिव वाली बड़ी हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन लगा लेंगे, बड़ी वाली से छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे। कितना आ जाएगा, माइनस का 364। इसको पावर में 2 कर लीजिए, ये वाला 2 इस साइड आएगा, क्या में जाएगा, डिनोमिनेटर में। 2 1 जा 1 जा 8 जा 2 जा, मतलब ए बी की वैल्यू आ चुकी है इस बार माइनस का 182। ठीक है, माइनस का 182 आपको देखने में अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अपने पास से बनाया था। ऐसे क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे आपकी बड़ी वैल्यू दे रखी होगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी छोटी होगी, आपका आंसर उसमें पॉजिटिव में ही आएगा। कभी कभी निगेटिव वाला भी वो लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन हमारे दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 एंड 28 है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, एक ए मान लो दूसरी बी मान लो, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तब कितना आया, 93 है। जब दोनों को मतलब बड़ी वाले से छोटी वाले को सब्ट्रैक्ट किया गया तब कितना आया, तब आया 28। अब बोला गया इनके व्युत्क्रमान, व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो। व्युत्क्रम मतलब बेटा पहले ए का निकालेना फिर बी का निकालना व्युत्क्रम। ए का व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1/a, बी का हो जाएगा 1/b। अब ध्यान दीजिएगा, ए बड़ी संख्या ली थी अभी तक और बी वाली छोटी ली थी। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ए तो बड़ा था लेकिन 1/a छोटा हो जाएगा। जब कोई बड़ा नंबर 1/a में चला जाता है तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। ठीक है, और छोटी वाले की वैल्यू बड़ी हो जाती है। जैसे जो बी की वैल्यू थी वो छोटी थी लेकिन 1/b की वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब अगर कोई नंबर ले लें, यहाँ पर लिख लें ए की वैल्यू 3 लिख लें, यहाँ पर मान लेते हैं अभी वैल्यू इसकी आई नहीं हुई है 3, तो 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। 1/3 की वैल्यू आ जाएगी, 1/3 की वैल्यू केवल निकाल लें, इसकी आ जाएगी 0.33। ठीक, और बी की ले लें 2, बी की यहाँ पर 2 मान ले रहे बी की जगह पर, तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद 0.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ 0.5 बड़ा है 0.33 बड़ा है, 0.5 बड़ा है। ठीक, तो इसीलिए मतलब ये 2 छोटा था तो इसकी 1/, में वैल्यू बड़ी हो गई और जो 3 बड़ा था उसकी 1/, में वैल्यू कम हो गई इस वाले से। तो अब बोला गया इन दोनों का अंतर, मतलब 1/b माइनस 1/a कितना होगा, ये इन लोगों ने पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अब इसी को आप इसी पर ट्राई करो, जो आपसे पूछे हमेशा उसी पर ट्राई करना, जो आपको दिया हो उसको माइंड में रखना। सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा ए बी, यहाँ पे ए की कमी है तो ए से कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ पे बी की कमी है तो बी से कर लो मल्टीप्लाई, ए बी हो जाएगा नीचे, ये देखो एलसीएम ए बी। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा ए, यहाँ कितना हो जाएगा बी, बीच में कौन सा साइन है, निगेटिव का है। ठीक, ए माइनस बी कितना दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है आपका 28
और a इंटू भी दे रखा है आपका 93, दोनों की जगह पर रख दीजिए a माइनस बी 28, ए बी 93, दैट्स इट। आपका यही आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पर आ सकती थी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को समझने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। बोला था फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दियर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल, फाइंड द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल। दियर का मतलब ए का अलग रेसिप्रोकल, ए का हो जाएगा 1/a और बी का अलग रेसिप्रोकल, जिसका हो जाएगा 1/b। अब कभी कभी लोग क्या करते हैं 1/a से 1/b को माइनस कर देते हैं, सोचते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा भूल जाओ, नहीं आएगा, क्योंकि एक वैल्यू जो a की वैल्यू थी b से बड़ी थी, तो 1/a इसका रेसिप्रोकल 1/a और इसका रेसिप्रोकल 1/b। जब इसको उल्टा करें, इसको भी उल्टा करें, तो ये वाला साइन भी उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/b 1/a से बड़ा हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।